हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 किसान मजदूर विरोधी सरकार मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद किसान मजदूर विरोधी सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। कंपनियों की सरकार मुर्दाबाद 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 किसान मजदूर विरोधी सरकार मुर्दाबाद 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 किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद 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 कंपनियों की सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। जय जवान जय किसान लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। कम अभी 2022 देश का से सिस्टम है से गेहूँ है जिसका युद्ध है हेक्टेयर में रकबा और यू 45 50 ये नुकसान इतने परसेंटेज नुकसान एज पर सर्वे फ्रॉम लॉस तो ये 112 आदमी ये आगे है हमारे सामने ये रखा है और अभी भी हम जल्दी लेंगे मान लिया रुपये बने ना कि मुआवजे के लाख रुपये दे दिए 5,000 की बहुत सारी ऐसे भी है पूरा जो तरह मुझे अब यह कंपनी फंस गई किसान कोर्ट केस ना ये डीडीए का काम है ये विभाग क्या करेगा जो कृषि विभाग है एग्रीकल्चर उसका काम है हाँ कितने दिन लगातार आपको धरने पर बैठे हो गए, आचार संहिता भी लगी हुई है, फिर भी सरकार आपकी जो है सुनवाई नहीं कर रही। देखिए आज हमारे धरने को चलते यहाँ 64 दिन हो गए हैं। 29 जनवरी से हमारा धरना लगातार चालू है। 64 दिन होने के बावजूद यहाँ ना कोई कंपनी का बंदा आया, ना कोई सरकार का बंदा आया है और ये बड़ी गंभीर बात है। हमने ये ऐलान भी कर रखा है अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ, अभी चुनाव का समय आ चुका है, हमारी चेतावनी है कि सरकार को हम गांव में नहीं घुसने देंगे जब तक हमारा पैसा नहीं दिलवाती सरकार। ये कंपनी वाली और सरकार ये मान रहे कि ये किसान थक जाएंगे, अपने आप उठ कर चले जाएंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। रोजाना के रोजाना हम भी कंपनी की कमियां निकाल रहे हैं। आज हमारे हाथ में ये लिस्ट आई है 112 आदमियों की। 112 आदमी ये ऐसे हैं जिससे कथूरा के हों, चाहे बावड़ के हों, चाहे रिंडाना के हों, चाहे किसी भी गाँव के हों, 112 आदमी ऐसे हैं। ये देखिए चाहे सरसों है चाहे गेहूँ है 2022-23 की रबी का, इसमें लॉस है 45, 50, 40 जो भी लॉस भी दिखाया गया है और ये रकबा एरिया भी दिखाया गया है कितना एरिया है इन किसानों का, और उसके बावजूद भी कंपनी ने इनका पैसा नहीं दिया है। और बहुत सारे किसानों के हमारे पास वो भी लिस्ट आ चुकी है कि मान लिया 1 लाख रुपया क्लेम बनता है और 5,000 रुपये कंपनी ने दे दिए। किसान भोला भाला उसको ये नहीं पता कि उसका क्लेम कितना बनता है। अब सारी चीज़ों का हम एक एक करके हिसाब लेंगे और बहुत जल्दी अगर सरकार ने हमारी ये सारा का सारा कंपनी से पैसा नहीं दिलवाया गया तो हम गांव में इन लोगों को नहीं घुसने देंगे। और कंपनी की हिम्मत नहीं है कि सरकार से मिली भगत ना हो। हम सारे अधिकारियों को, मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और तमाम डीसी सोनीपत और एसडीएम गोहाना, तमाम अधिकारियों को हम बता चुके हैं अपनी समस्या। हम कहीं भी गलत नहीं हैं, अगर हम गलत हैं तो हमारे विरुद्ध फैसला कर दो। ये सालों से जो इस मामले को लटकाए बैठे हैं, सरकार की सहमति के बगैर ऐसा होना संभव नहीं है। हमारी स्पष्ट चेतावनी सरकार को, या तो जल्दी से जल्दी हमारा हिसाब किताब करवा दिया जाए कंपनी से, वरना सरकार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तो आप लोगों ने ये लिस्ट निकलवाई है? बिल्कुल, अभी ये निकलवाई है। एक और बड़ा घपला है जो इस रिलायंस कंपनी ने पिछले 3 सालों में किया है। मान लिया किसी किसान का 1 लाख रुपया क्लेम बनता है तो 5-7 हज़ार रुपये डाल दिए। किसान भोला भाला किसान तो सोचता है कि तेरे 5-7 ही बनते होंगे, लेकिन अब वो हम रिकॉर्ड चेक करने लग रहे हैं। बहुत जल्दी ही कंपनी का ये जो काला चिट्ठा है उजागर करने वाले हैं। 64वां दिन हो गया जी धरने पर बैठे ने, हमारी सरकार सुनवाई नहीं कर रही। पता नहीं क्या मिली भगत है रिलायंस बीमा कंपनी के साथ, जो हमारा डीसी साहब ने हमारे पक्ष में फैसला दिया था। अब ऊपर वालों ने कुछ छाट काट करके 400 करोड़ कुछ था और उसमें तो घटा बढ़ा गया, उससे कंपनी से छाट काट कर ली और किसान मर रहे हैं, कोई नहीं सुनवाई कर रहे।
आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे धरना चालू रहेगा और गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी होगी। हम ये कहना चाहें, हम ये सरकार से अनुरोध है जल्दी से जल्दी किसानों को मतलब उनका हक दिलाया जाए, और नहीं तो फिर किसान मजबूर हो गए, बहुत बड़े आंदोलन में मतलब तैयार हो जाओगे। गांव में इनका सख्त विरोध किया जाएगा, हर एक गाँव में मतलब धरने रखे जाएंगे। कोई भी बीजेपी की पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। क्या नाम है जी आपका? मेरा रमेश पंडित मदीना है।